नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जो कि रिटेल कैटेगरी के काफी फेवरेट हैं और रिजल्ट्स देते हुए दिखे हैं, लाइक अशोक लेलैंड, SJVN, इरकॉन इंटरनेशनल। इन तीनों ही स्टॉक्स को आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं SJVN के साथ। 3% ये शेयर टूटा है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स भी कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। 445 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 440 करोड़ पे आया है, यानी कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन गिरावट है। साल दर साल प्रॉफिट हल्का सा गिरता हुआ दिखा है। सेम टू सेम अगर आप मार्जिन देखोगे तो 81.12% से घटकर 80.40% के रह गए हैं। तो मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 72 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। आगे कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 713 करोड़ से घटकर 706 करोड़ पे आया है। तो चाहे मार्जिन हो, कामकाजी मुनाफा हो या फिर मुनाफा हो, तीनों ही चीजें हल्की हल्की घटते हुए दिखी हैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और शेयर का प्राइस भी आपको 3% लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा है। रिजल्ट्स के बाद ही एक शार्प रिएक्शन आया। अब आ जाता हूं टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। इन रिजल्ट से मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ डरना या घबराना चाहिए। डरना या घबराना तब चाहिए जब 66 रुपीज का लेवल स्टॉक नीचे में तोड़कर टिकने लगे। अब काफी लोग कहेंगे भाई 74 से 66 रुपए 10% तो वैसे ही गिरवा दिया आपने, तब तक तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, इतना बड़ा ऐसे तो रख नहीं सकते। तो इतना बड़ा नहीं रख सकते हो तो छोटा स्टॉप लॉस मैं आपके साथ शेयर करूं, वो 72.50 का है। बट 72.50 ब्रेक होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये शेयर दोबारा ऊपर 75, 78 या फिर 80 नहीं दिखाएगा। वो हो सकता है नीचे जाए फिर ऊपर चला जाए, बट इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी अगर ट्रेडिंग पर्पस से तो आप 72.5 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। देखिए स्टॉप लॉस लगने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है कि इससे ज्यादा मैं लॉस बियर कर ही नहीं सकता, बस लॉस, दैट्स इट। कोई कहता है यार मेरे को वो लेवल चाहिए जिसके नीचे एक्चुअल में शेयर खराब होगा। तो एक्चुअल में खराब होने वाला लेयर दूर बन रहा है, लेवल दूर बन रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अशोक लेलैंड कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 164 करोड़ से बढ़कर 560 करोड़ का हो गया। बहुत तंगड़ा जंप है साल दर साल, लेकिन फिर भी शेयर का प्राइस टूटा। क्यों? क्योंकि बाजार का अनुमान था कि 611 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट आएगा, जिसके सामने 561 करोड़ का आया है, और इसीलिए शेयर का प्राइस भी टूटा है। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 584 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा था। तो अगर आप इसको थोड़ा डीप जाके देखेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस प्रॉफिट घट गया है और मार्केट के अनुमान के सामने भी खराब आया है। इसीलिए शेयर के प्राइस में पिटाई पड़ते हुए दिखी है, क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहे हो, अनुमान ज्यादा का था। तो ये डबल थप्पड़ पड़ गया मार्केट की तरफ से। कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 537 करोड़ के सामने 1080 करोड़ पे आया है। ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे आप तो लगभग 1500 करोड़ से घटकर ये आपका 1100 करोड़ के समथिंग हो गया है। तो ये खराब है। अनुमान था 1100 करोड़ का, तो इसीलिए मार्केट ने इसे पनिश किया है। बेटा मार्जिन देखेंगे तो 11.20% पे आए हैं, अनुमान 11% का था। तो यहाँ पे अच्छे मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, बस यही चीज अच्छी है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। ऑटो सेक्टर तो बढ़िया कर रहा है। टेक्निकल चार्ट कंटिन्यू 3 महीने से तो स्टॉक में एक हाई लगा था 186 का, वहां से कंटिन्यू गिरावट ही चल रही है। तो लोअर लॉस की फॉर्मेशन में कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा है। वैसे 165 का एक स्टॉप लॉस दिख रहा है, जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होगा तो फिर फ्रेश लो लगेगा और ये चार्ट की फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी, आप ये मान के चल सकते हो, जो कि लोअर लॉस की है। मुझे लगता है बड़ी तेजी स्टॉक में तब बनेगी जब स्टॉक एक बार 176 के ऊपर टिकना शुरू होगा। फिर इस जो चार्ट है लोअर लॉस का, इसका एक रिवर्सल दिखेगा, ब्रेकआउट दिखेगा, और फिर मेरे को लगता है पॉजिटिव मोमेंटम में आना चाहिए शेयर। नेक्स्ट स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल में काफी सारे लोग निवेशित हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 174 करोड़ के सामने 250 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू लगभग 2240 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 196 करोड़ से बढ़कर 215 करोड़ का हो गया है साल दर साल। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही दमदार नंबर दिख रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के। लेकिन शेयर का प्राइस क्यों गिरा है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूं एक बार। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 187 करोड़ के सामने कंपनी का प्रॉफिट 250 करोड़ है। तो नंबर्स तो ऑल ओवर अच्छे दिख रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के, तो बिल्कुल नहीं लगता है यहाँ पे कोई डरने या घबराने की जरूरत है। मे बी मार्केट में भी एक सेकंड हाफ में जो करेक्शन हुई उसकी वजह से शायद बाजार में आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। तो बने रहने की राय है आपके लिए। बेस 140, 135, 138 के समथिंग का निकल के आ रहा है और टॉप पे तो स्टॉक खड़ा ही है। इस लेवल पे खरीदारी करने की तो बिल्कुल राय नहीं दूंगा। हाँ, अगर कोई गिरावट होती है तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को लेने के लिए सोच सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ।
ये मेरी तरफ से आपके लिए इन तीनों स्टॉक्स पे वीडियो। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।